वॉल स्ट्रीट की ज़बान अक्सर किसी खुफिया कोड जैसी लगती है ना? ये डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, ये अल्फाज सुनकर ही जहन में एक अजीब सी उलझन पैदा होने लगती है। लेकिन आज के इस तज्जिए में हम इन पेचीदा लफ्ज़ों को बिल्कुल आम फहम और वाज़ेह बनाएंगे। आइए मिलकर समझते हैं कि रिवायती सरमायाकारी यानी ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग और इन कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स में आखिर ज़मीन आसमान का फ़र्क क्यों है। क्योंकि जो चीज़ बज़ाहिर बहुत आसान और फ़ायदेमंद लगती है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी मैथमेटिकल रियलिटी छुपी होती है। अब एक सीधा सा सवाल है, आखिर कोई सिर्फ 50% मुनाफा क्यों चाहेगा जब 500% कमाना मुमकिन हो? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी का भी फौरन ध्यान खींच लेता है। डेरिवेटिव्स की दुनिया में दाखिल होने की सबसे बड़ी कशिश ही यही है। फिगर्स देखकर लगता है कि यहाँ तो आम सरमायाकारी के मुकाबले में मुनाफा सीधा कई गुना ज़्यादा हो सकता है। और जाहिर है, जब ऐसी ज़बरदस्त पेशकश सामने हो तो सीधे रास्ते पर चलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। चलें, इन नंबर्स की मैथ को थोड़ा आसान करके देखते हैं। फर्ज करें टेस्ला का एक स्टॉक इस वक्त $100 का है। अगर इसे आम तरीके से खरीदा जाए और 6 महीने बाद इसकी कीमत $150 हो जाए तो सीधा $50 का मुनाफा हुआ, यानी 50% रिटर्न। बुरा नहीं है, ठीक है? लेकिन दूसरी तरफ एक टेस्ला कॉल ऑप्शन है जो सिर्फ $6 में मिल रहा है। अगर स्टॉक की कीमत वाकई आसमान से बातें करती है तो उस $6 के ऑप्शन की कीमत आराम से $30 तक पहुंच सकती है। ये असल रकम का सीधा 5 गुना मुनाफा है, 5 टाइम्स। यही वो जादू है जो ऑप्शंस को इतना दिलकश बनाता है। तो सवाल पैदा होता है कि आखिर ये कॉल ऑप्शन चीज़ क्या है? आसान लफ्ज़ों में, कॉल ऑप्शन सिर्फ एक हक खरीदने का नाम है। जब कोई $6 का प्रीमियम अदा करता है तो वो दरअसल एक प्रिविलेज हासिल कर रहा होता है कि वो एक तयशुदा वक्त, जैसे कि अगले 6 महीने के अंदर शेयर्स को एक फिक्स कीमत पर खरीद सके। मिसाल के तौर पर $120 पर शेयर पर खरीदने का हक। ये हक सिर्फ तभी फ़ायदा देता है जब मार्केट की कीमत उस तयशुदा कीमत को क्रॉस कर जाए, वरना इसकी कोई अहमियत नहीं रहती। अब यहाँ दो बिल्कुल मुख्तलिफ सोचें सामने आती हैं। एक तरफ किसी कंपनी में असल सरमायाकारी करना है, जहां बुनियादी मकसद कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल्स और उसकी लंबे अरसे की ग्रोथ पर एतमाद होता है। और दूसरी तरफ सिर्फ कीमतों पर शर्त लगाना है। ये एक शॉर्ट टर्म गैम्बल है। यहाँ फैसला कंपनी की हकीकी कारकर्दगी पर नहीं होता, बल्कि सिर्फ कैलेंडर की तारीख और घटते हुए वक्त पर होता है। ये बिल्कुल एक अलग माइंडसेट है। और यहीं से शुरू होता है वो खतरनाक चाल, जब वक्त खिलाफ चलने लगता है। मुकम्मल 100% नुकसान। देखिए, अगर आम तरीके से स्टॉक खरीदा जाए और कीमत ना भी बढ़े तो कम से कम वो शेयर्स अकाउंट में रहते तो हैं, एसेट मौजूद रहता है। लेकिन ऑप्शंस में ऐसी कोई सहूलत नहीं। अगर स्टॉक की कीमत अपने टारगेट तक नहीं पहुंचती तो नुकसान 20 या 30% नहीं होता, ये सीधा 100% होता है। लगाई गई सारी रकम ज़ीरो हो जाती है क्योंकि ऑप्शन एक्सपायर हो चुका होता है। इसको थोड़ा और प्रैक्टिकली समझते हैं। अगर वक्त ख़त्म होने पर टेस्ला का स्टॉक $120 या उससे कम पर है तो वो ख़रीदा गया ऑप्शन बिल्कुल बेकार हो जाएगा, उसकी वैल्यू बिल्कुल सिफर। अब इसमें सबसे हैरानकुन बात यह है कि हो सकता है टेस्ला लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, कंपनी तरक्की कर रही हो, लेकिन चूंकि मार्केट में वक्ती तौर पर डिप आया, शॉर्ट टर्म में ऑप्शन बर्बाद हो गया। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये कोई सरमायाकारी नहीं थी, ये सिर्फ वक्त के खिलाफ खेली गई एक शर्त थी। चलिए, इस खतरे को एक और सतह ऊपर ले जाते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर्स और एक्सट्रीम लेवरेज की। जैसा कि हमने देखा, ऑप्शन स्टॉक्स पर होते हैं, लेकिन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स आमतौर पर उन चीज़ों के लिए होते हैं जिन्हें हकीकतन छुआ और देखा जा सकता है। फिजिकल कमोडिटीज़ जैसे कि हीटिंग ऑयल, मकई, गंदूम, सोना, चांदी और यहाँ तक कि पोर्क बेलीज यानी सुअर का गोश्त। तो फ्यूचर्स मार्केट असल में इन्हीं ठोस अशिया की आने वाले वक्त में कीमतों पर अंदाजे लगाने का खेल है। और इस सिस्टम का एक इंतहाई अजीब और सच पूछें तो थोड़ा मज़ाइक़ा खेज पहलू फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की फिजिकल डिलीवरी है। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, सुबह आंख खुले, बाहर जाएं और ड्राइव वे में गंदम के ढेर या पोर्क बेलीज का अंबार लगा हो। ये वाकई हो सकता है, क्योंकि अगर वक्त पर कॉन्ट्रैक्ट क्लोज ना किया जाए तो असल चीज़ें वाकई डिलीवरी एड्रेस पर पहुंच सकती हैं। ये एक ऐसी हकीकत है जो इन कॉन्ट्रैक्ट्स की पेचीदगी और अजीबोगरीब खतरे को नुमाया करती है। खैर, असल माली खतरा अनाज की बोरियों में नहीं है, वो इस छोटे से नंबर यानी 10% में छुपा है। फ्यूचर्स खरीदने के लिए सिर्फ 10% डाउन पेमेंट चाहिए होती है।
इसे टेक्निकल ज़बान में लेवरेज कहते हैं, मतलब थोड़ी सी रकम से बहुत बड़ा वॉल्यूम कंट्रोल करना। लेकिन यही कशिश तब अजाब बन जाती है जब कीमत थोड़ी सी भी गिरने लगती है। लेवरेज की वजह से फौरन मजीद कैश जमा कराने का मुतालबा सामने आ जाता है, और अगर अचानक पैसे ना हो तो पूरा का पूरा अकाउंट साफ हो सकता है। तो इन तमाम बातों को सामने रखते हुए बुनियादी नतीजा क्या निकलता है? इस तज्जिए से मिलने वाला सबसे वाज़ेह और सीधा पैगाम यही है, फ्यूचर्स और ऑप्शंस के साथ जुआ ना खेलें। इन पेचीदा और हाईली लेवरेज्ड फाइनेंशियल टूल्स को सिर्फ कीमतों के उतार चढ़ाव का अंदाज़ा लगाने के लिए इस्तेमाल करना फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान का सबब बनता है। ये लंबे अरसे की हकीकी सरमायाकारी का तरीका बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन रुकिए, हर नियम की तरह इसमें भी एक एक्सेप्शन मौजूद है, एक ऐसी हिफाजती ढाल जहां इनका इस्तेमाल बेहतरीन मकसद के लिए होता है। इस ढाल को फाइनेंस के ज़बान में हेजिंग कहते हैं। हेजिंग का मकसद इन डेरिवेटिव्स को अपने माली पोर्टफोलियो की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करना है। एक मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें किसी के पास ऐसी कंपनी के स्टॉक्स हैं जिनकी कीमत में काफ़ी इजाफा हो चुका है, लेकिन कैपिटल गेन्स टैक्स से बचने के लिए इन्हें मौजूदा साल में बेचना फ़ायदेमंद नहीं है। शायद अगले साल रिटायरमेंट की वजह से टैक्स रेट कम होने का इम्कान हो। तो ऐसी सूरत में हेजिंग का तरीका टैक्स को स्ट्रैटेजिकली पोस्टपोन करने और साथ ही कीमत गिरने के नुकसान से बचने के लिए एक बेहतरीन हिफाजती कदम साबित होता है। अब देखते हैं कि ये ढाल बनती कैसे है। इसके लिए जो टूल इस्तेमाल होता है उसे पुट ऑप्शन कहते हैं, कॉल ऑप्शन का बिल्कुल उलट। पुट ऑप्शन एक ऐसा डेरिवेटिव है जिसकी कीमत उस वक्त बढ़ती है जब असल स्टॉक की कीमत गिरती है। ये दरअसल एक ऐसी सहूलत देता है कि शेयर्स को एक तयशुदा कीमत पर बेचा जा सके, चाहे मार्केट बुरी तरह क्रैश ही क्यों ना हो जाए। असल में ये एक बहुत कीमती इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह काम करता है। यहाँ दोनों चीज़ें एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में हरकत करती हैं। जैसे ही स्टॉक की कीमत नीचे गिरती है, बिल्कुल उसी वक्त पुट ऑप्शन की वैल्यू ऊपर चली जाती है। ये दोनों हरकतें एक दूसरे के असर को बिल्कुल बैलेंस या ऑफसेट कर देती हैं। नतीजा ये निकलता है कि स्टॉक गिरने का नुकसान नहीं होता और शेयर्स को बेचने से भी आराम से रोका जा सकता है। ये इन डेरिवेटिव्स का वाहिद, संजीदा और मकसद भरा इस्तेमाल है। तो इस सारी मालूमात के बाद आखिर में एक बहुत अहम सवाल बचता है जो हर सरमायाकार को अपने तज्जियों से पूछना चाहिए। क्या वाकई किसी कंपनी के मुस्तकबिल, उसके बिजनेस और तरक्की में हकीकी सरमायाकारी की जा रही है, या फिर सिर्फ एक घटते हुए वक्त, एक टिकिंग क्लॉक के साथ शर्त लगाई जा रही है? ऑप्शंस और फ्यूचर्स फ़ायदेमंद ज़रूर लगते हैं, लेकिन असल इन्वेस्टिंग और शॉर्ट टर्म गैम्बलिंग के दरमियान काफ़ी पतली लकीर होती है, और इस फ़र्क को ठीक से समझना ही फाइनेंस की इस पेचीदा दुनिया में कामयाबी की असल कुंजी है।